वसीम रिजवी द्वारा कुरान पाक की 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर किए जाने पर पूरे देश के मुसलमानों में तेजी से गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वसीम रिजवी के खिलाफ जहां लोग जुलूस प्रदर्शन कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और उसके खिलाफ कानूनी नोटिस और मुकदमे दायर करने का सिलसिला तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस सिलसिले में आज इस्लामी मामलों के जानकार, कानून के पेचीदा मसलों के माहिर, समाज के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले राजनीति के क्षेत्र में जाना पहचाना चेहरा एडवोकेट अंजुम अली से आज हमारे संवाददाता ने इस सिलसिले में खास बातचीत की। बातचीत के दौरान एडवोकेट अंजुम अली ने बड़ी बेबाकी से कहा कि कुरान तो क्या किसी भी धार्मिक किताब में संशोधन करना सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में नहीं है। आइए देखते हैं एडवोकेट अंजुम अली ने क्या कहा। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। आपका शुक्रिया। अंजुम अली एडवोकेट। सर, ये जानना चाह रहे थे, जो वसीम रिजवी ने कलाम पाक की 26 आयतों पर आपत्ति जताई है, उस पर आपका क्या विचार है? क्या कानून में ऐसा कुछ है जो कोर्ट में जाकर उसमें कोई रद्द-बदल किया जा सकता है? ऐसा कोई कानून है देश का? देश के कानून चलता है संविधान से, और संविधान में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिसे किसी भी धार्मिक किताब के अंदर संशोधन किया जा सके। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुरान अज़ीम यानी कुरान पाक ये अल्लाह की किताब है और नाजिल की हुई किताब है, किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। उसमें तरमीम करने का हक़ किसी को हासिल नहीं है। ख़ुद कुरान पाक में पाक परवरदिगार आलम का ऐलान हक़ है कि मैं इसका ज़ामिन यानी कि इसकी हिफाजत करने वाला हूँ, इसकी ज़मानत देता हूँ। जब से कुरान नाजिल हुआ और आज तक कभी उसमें ज़ेर और ज़बर की किसी भी किस्म की कोई तरमीम किसी ने किसी भी जगह पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो पाई है और ना ही हो सकती है। तो इतनी होने के बावजूद जो देश का संविधान में ये चीज़ आ गई है, किसी भी तरह की धार्मिक किताब में फेरबदल नहीं किया जा सकता, तो ऐसी ओछी हरकत किस लिए की गई? आपके नज़र में क्या है? देखिए, बुनियादी बात यह है, वसीम रिजवी लगातार, जैसा कि हम लोग अखबारों में या टीवी पे देखते हैं, सस्ती शोहरत के लिए कुछ लोग इस्लाम को और कुरान पर हमला करते हैं कि दुनिया उन्हें पहचानने लगे, उनको गवर्नमेंट से सिक्योरिटी हासिल हो जाए और उनकी पहचान बन जाए। ये एक सियासी और घृणित कार्य है जिसके लिए अपनी शोहरत हासिल करने के लिए उन्होंने इस तरह की हरकत की है। ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस तरह की किसी भी जनहित याचिका को सुनेगा नहीं, उसे हर हालत में खारिज कर देगा। खारिज कर देगा। जिस तरह से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, मुस्लिम समाज के लोगों को और यहाँ तक के गैर मुस्लिमों को भी इस वारदात से ठेस पहुंची है, उस पर इनके खिलाफ राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को किस तरह की कोई कानूनन कार्रवाई करना चाहिए? ऐसा कोई नियम है? ऐसा नियम तो नहीं है कि राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर कार्रवाई करे, लेकिन हम आम पब्लिक को, जिसको भी उससे कोई शिकायत है, तो वह एफआईआर करा सकता है और एफआईआर करा के उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके जो न्यायालय हैं हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी, किसी भी स्टेट में या किसी भी शहर के अंदर, उसमें कानूनन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और उसको इस बात की सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। क्या सरकार को क्यों नहीं है इस तरह का अधिकार कि जब देश का माहौल गंदा कर रहे हैं, एक तरह से सड़कों पर लोग उतर आए हैं और एक व्यक्ति के चक्कर में, अगर सरकार को ये अधिकार क्यों नहीं दिया? देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि किसी को गाली दी जाए। बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाए। किसी भी तरह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि लाइन आर्डर को मेंटेन करने के लिए शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस तरह के लोगों को निरुद्ध करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, जो लोग भी इस तरह की जो धर्म के नाम पर या किसी भी एतबार से अगर दो समाज के अंदर घृणा पैदा करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए, और इस बुनियाद पर सरकार कर सकती है कार्रवाई और उनको पाबंद कर सकती है। एक ये भी चर्चा चल रही है इस समय समाज में कि समाजवादी पार्टी ने इनको इस लायक बना दिया कि ये तरह तरह के अपने बयानबाजी करके और देश का माहौल ख़राब करें। आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये शख्स किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा। मैं सच्चाई ये है कि ये आदमी बज़ाते ख़ुद, जिसका नाम वसीम रिजवी है, लगातार, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि इसकी, जिसमें मैं टीवी पर या अखबारों पढ़ता हूँ, इसको शौक़ है शोहरत हासिल करने का या छपास का, इसे मर्ज़ है, छपना चाहता है
किसी भी तरीके से बदनामी हो इसकी उसे परवाह नहीं है, क्योंकि बदनामी उसकी होती है, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। और कुरान की तौहीन करने के बाद में हकीकत में उसने जो घृणित कार्य किया है उसके लिए मैं समझता हूँ इस्लाम के मानने वाले फॉलोअर उस पर सख्त से सख्त ज़रूर कोई ना कोई स्टेप्स और कदम उठाएंगे जिससे वो यादगार बन जाए। आप मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं, कि आप किसी तरह से मुस्लिम समाज को कोई अपील देना चाहते हैं कि कैसे सब्र से काम लिया जाए इस माहौल में? देखिए, मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा, जो दौर हाज़िरा में हालात हैं हिंदुस्तान के अंदर और बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के अंदर, और उनकी एक पॉलिसी है, पॉलिटिकल जो सोच है वो ये है कि इस मुद्दे को भड़का करके मुसलमानों को असल मुद्दों से या हिंदुस्तान की जनता को असल मुद्दों से जुदा रखा जाए, अलग हटाया जाए, और वो इस धार्मिक बातों में उलझे रहें, और जो असल मुद्दे हैं और जिस पे सरकार को टारगेट किया जा सकता है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, जैसे किसानों का आंदोलन है, गरीबी का मामला है, बेरोज़गारी का मामला है, या जो भी कार्य हो रहे हैं, हम जो देख रहे हैं जिस तरह से महंगाई पूरे हिंदुस्तान में बढ़ी है और एक आम हिंदुस्तानी के उसको बुरा असर पड़ा, उससे हटाने के लिए इस आदमी को आगे बढ़ाया गया है कि लोग इसमें उलझे रहें और असल मुद्दों से हमारी निगाह हट जाए। इस समय बंगाल का चुनाव का दौर चल रहा है, उसको देखते हुए क्या आपके कहे हुए अल्फाजों से ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको काम पर छोड़ा है? मे भी पॉसिबल, ऐसा मुमकिन हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि बिना सबूत के कोई बात कहना मुनासिब नहीं है, मैंने पहले कहा फिर दोहरा दूँ, ये आदमी सस्ती शोहरत के लिए जिसका नाम वसीम रिजवी, कुछ भी कर सकता है और किसी हद तक गिर सकता है, और ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, अखबारों में छपने के लिए वो ये काम किया है, और उससे असल मुद्दों से हिंदुस्तान की राजनीति को जुदा करके असल मुद्दों के बजाय इन बातों में उलझा करके अपने मकसद को हासिल करने के लिए ही ये कार्य किया गया। कहने का मतलब ये मोदी सरकार के ये एक तरह से एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं जो असल मुद्दों से भड़काते हैं। अगर ये माना जाए जिस तरह से हालात बने हैं और जिस तरीके से बेरोज़गारी का मामला है, किसानों का मुद्दा हो या बेरोज़गारी का मामला हो, कारोबार का मामला हो, इसमें कोई शुबा नहीं है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पूरे तौर पर फेल है, नाकाम है, और वो चाहती यही है कि आम हिंदुस्तानी इन बातों में उलझा रहे जिससे हमें कोई टारगेट करने से हम बच सकें। इस्लामी हुकूमत में इसके लिए क्या सज़ा होती है? इस्लामी हुकूमत और शरई क़ानून के मुताबिक 3 चीज़ों के लिए कत्ल करने का हुक्म है। एक वो जो अल्लाह की तौहीन करे, एक वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन करे, और एक वो जो अल्लाह के कलाम पर अगर कोई हमला करता है तो उसके लिए हुक्म यही है कि उसे इस कहना चाहिए दायरे फ़ानी से, इस दुनिया से जुदा कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में शरई क़ानून लागू नहीं होता है बल्कि संविधान का कानून लागू होता है, और संविधान में जैसा भी हमें प्रोटेस्ट करने का या FIR कराने का उस पर हमें अमल करना चाहिए, और जैसा भी हमारा देश का फ़ैसला करेगा हमें उसे मानना चाहिए।